अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बिन नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हनी ट्रैप के जरिए से लोगों को अगवा करने के बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया थाना भिक्की के इलाके खारियावाला में, जहां पर एक 75 साल शख्स को एक जवान लड़की अपने जाल में फंसाती है और निकाह के लिए उसको एक जगह पर बुलाकर उससे कच्चे के डाकुओं के हवाले कर देती है। आज के प्रोग्राम जुर्म बिन नकाब में हम इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है खारियावाला के इलाके में। थाना भिक्की का ये इलाका बनता है और इसी इलाके में एक 70-75 साल बुजुर्ग थे जिनको खूबसूरत लड़की ने अपने जाल में फंसाया और 2-3 महीने तक मुबैना तौर पर वो वीडियो कॉल्स करती रही उन्हें और फिर उनको शादी के लिए बुलाया। और जब वो गए वहां पर तो वहां पर उन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और फिर वो कुशमोर के इलाके में, कच्चे के इलाके में चले गए। 2-2.5 महीने बाद उनकी जो है वापसी हुई है। इस वक्त इलाके के लोग मौजूद हैं, इसी इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, वाकया क्या था। भाई आप बताइएगा कि क्या मामला क्या था और उम्र क्या है बुजुर्गों की जो लड़की की बातों में आ गए? 75 साल बाबे की उम्र है। अच्छा। तो बाबे को कॉल की, उसने जो भी मेरे पास हुआ आपके बाबा उसको मिलने गया तो बाबे को वो साथ ले गए, उधर पकड़ लिया बाबे को। तो ये पहली कॉल पे गए कि पहले इधर गाड़ भी आई है वो लड़की। अच्छा जी, घर भी आई थी? गाड़ भी आई थी। और उसने क्या धोखा क्या दिया, मेरे शादी करूंगी? शादी करूंगी आपके पास। अच्छा, आप क्या लगते हैं उनके? हमारे गांव का ही है बाबा, उसके मामू का बेटा। अच्छा, गांव के हैं और रिश्तेदार हो बेटा। तो ये बुजुर्गों को आप लोगों को पता था, आप लोगों ने समझाया नहीं कि फंस सकते हो, आपके खिलाफ कोई नुकसान हो सकता है आपको? बाबे ने किसी ने दसिया ही नहीं, बाबा आप ही सी बाबा ने नहीं दसिया और वो गलत आ गया। तो फिर किथे गया तो किथे गायब हो गए बाबा जी? बाबे होड़ी इथों गए ने कि नाम है फैसलाबाद गए? उन्हें फैसलाबाद बुलाया। ठीक है, उस तो बाद बाबे ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਖੁਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹੇ। 3 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ? ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। एक 70-75 साल शख्स को उसके साथ जो है धोखा हुआ, हनी ट्रैप के जरिए उसे अगवा कर लिया गया और फिर तावान की जो है वो रकम मांगी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी इलाके के रहने वाले और उसी जो बुजुर्ग, क्योंकि उनकी सेहत नासाज है और हम ये उनको डिस्टर्ब करना हमने मुनासिब नहीं समझा, तो अब हम बात करेंगे उनके जो हमसाए हैं, उनके बिल्कुल घर के साथ रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से कि इस 75 साल शख्स के साथ क्या हुआ था। भाई आप कहाँ रहते हो? मैं सर इधर ही रहता हूँ खारियावाला में। क्या वाक़या था और ये क्या उम्र थी इन बुजुर्गों की? तकरीबन 70 से 75 साल उम्र है। तो आज से 2-2.5 माह पहले ये वाक़या हुआ। ठीक है। वो फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे। अच्छा। ठीक है। उधर रास्ते में गाड़ी में ही उनकी किसी से बात हुई है, तो उसके बाद वो लापता हो गए हैं। तो वो वापस नहीं आए, तकरीबन 3-4 माह बाद आए हैं। कच्चे के डाकुओं के कहते हैं कि वो ले गए हैं। तो भिक्की थाना में भी रिपोर्ट वगैरह की थी उन्होंने। तो, अच्छा, तो ये इसमें जो चीज़ एक सामने आई है कि उनको किसी धोखे के जरिए बुलाया गया, किसी लड़की के जरिए बुलाया गया था। क्या वो उस लड़की की बात होती थी कैमरे में या फ़ोन पे बात हुई थी उनसे? जी उनकी फ़ोन पे बात हुई थी, व्हाट्सएप पे हुई थी मेरा ख्याल है, या वैसे हुई। तो उनकी मुलाकात जो गाड़ी में हुई थी बस में, उसका नहीं पता कि वो वही लड़की है या वो कोई और है। तो ज़्यादा यही कह रहे थे शेखुपुरा की कोई लड़की है। तो ये फिर कितने दिन गायब रहे वहाँ पे? तकरीबन 2-2.5 माह। 2-2.5 महीने तक। और ये जो लड़की के बारे में पता चल रहा है, तो ये इसकी उम्र
को अंदाजा हो कि 25-30 साल की थी या क्या उम्र थी उसकी? तकरीबन इतनी है, 35-40 साल ही कहते हैं। अच्छा, नहीं कि- उसने क्या धोखा दिया था? क्या कहा था कि मैं निकाह करूंगी वो कहती थी मैं शादी करूंगी आपसे, तो उसके बाद उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। शादी के कह रही थी कि शादी करनी है। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है एसएचओ थाना भिक्की वाजिद अब्बास के पास। उनसे हम बात करते हैं इस केस के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया जाता है और फिर उसके बाद तावान की रकम मांगी जाती है और कच्चे के इलाके से वो शख्स जो है वो बाजियाब होता है। वाजिद बताइएगा कि क्या मामला है सारा, ये कौन शख्स है, कहाँ से अगवा होता है और किस तरह ये ट्रैप में फंसता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह अगस्त में हमें आमर नामी एक शख्स आगे इतला देता है कि मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो बहावलपुर मेरी पुप्पो को मिलने गए हैं और वापस नहीं आए। तो उसकी हम इतला पर FIR दर्ज करते हैं और बाबा जी की तलाश शुरू कर देते हैं, जो हम अपने तमाम वसाइल को बरूए कर लाते हैं। आगे पीछे जो हमारे टूल्स हैं जिससे हम करते हैं, काफ़ी कोशिश की गई मगर कहीं से हमें ना मिल सके। इसी दौरान इनके घर वालों को एक इतला मसूल होती है, वो बाबा जी की कोई वीडियो वगैरह उन्हें सेंड करते हैं और उनसे तवान मांगते हैं जी कि आप इन्हें, पहले उन्होंने 50 लाख तवान मांगा, साथ को आईफोन मांग रहे थे 2। अच्छा, फिर 50 लाख रुपया और साथ 2 आईफोन, 2 आईफोन मांगे। और ये कच्चे के इलाके से आई वीडियो? ये वो अपनी प्लेस नहीं थे बता रहे कि हम किस जगह पे हैं किस जगह पे नहीं। ठीक है। वो जिस नंबर से इन्हें मैसेज आए हमने उस पर वर्क करना शुरू किया। जैसे जैसे हम उन्हें वीडियो सेंड होती, इनकी आपस में डील वगैरह चलती रही। हम इनके साथ मिलके उनसे करवाते रहे बातें वगैरह। एट लास्ट के वो 20 लाख तक आ गए कि हम 20 लाख है आप हमें दे दें और बाबा जी को आके ले जाएं। वो जिस तरह हम नंबरों की लोकेशन लेते तो नंबरों की लोकेशन हमें कश्मीर से मिली जाके कच्चे के इलाके के पास, सुबह सिंध से। उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि वो बड़ा खतरनाक सा इलाका है। वो एक इस तरह का भूल भुलैया वाला एक जंगल है जिसमें वो इस तरह के काम करते हैं, जहाँ पे फोर्सेस कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल से करती हैं उन पे। खैर हमने अपना तलाश जारी रखी, आस्ता आस्ता हम टीमों के साथ निकल गए। तो हमें वहाँ से बाबा जी बाजियाब करा ले मगर किसी को हम गिरफ्तार ना कर सके। एक बाबा जी के साथ एक और भी शख्स था जो ज़िला रावलपिंडी से अगवा हुआ था, वो भी इसी तरह हनी ट्रैप के ज़रिए ही अगवा होके वो वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। जब रास्ते से बाबा जी से उस शख्स से पूछा तो वो जिस तरह ये हनी ट्रैप करते हैं वो एक बड़ा मंसूबा बना के बोले वाले और शरीफ शहरियों को वो इस तरह अपने चुंगल में फंसाते हैं और फंसा के फिर वो कश्मीर तक ले जाते हैं। 3-4 जगह पे ये लोग बिकते हैं। एक 75 साला शख्स का एक 25 से 30 साला लड़की के चक्कर में फंस के 3 महीने तक जो है एक ट्रैप में फंसे रहना और कच्चे के इलाके में जो जुल्म होता रहा, क्योंकि बुजुर्गों की तबीयत नासाज है तो हम इस इलाके में मौजूद हैं। अब इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं कि क्या मामला थे, क्या हुआ। अभी एक और हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सबक मिलता है तमाम लोगों को, और इस वाक़े के हवाले से थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात करना चाहूँगा इस आपकी 24 की आगाही में से कि इस तरह के कोई फ़ोन कॉल या कोई अदर ऐसी कॉल से परहेज़ करना चाहिए ताकि लोग इससे झांसे में आके बड़े अच्छे गलत ट्रैप पे चले जाते हैं और फिर उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं सारे इस चैनल की वसातत से ये कहना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा था कि आपके इलाके के बुजुर्ग 75 साल बुजुर्ग एक लड़की के चक्कर में फंस के कच्चे के इलाके में चले जाएंगे? हाँ, कभी ऐसा नहीं सोचा था और ये हम तो को नहीं कर सकते थे कि हम ये ऐसा वाक़या होगा। लेकिन तो उन बुजुर्गों से मुलाकात है वैसे आपकी? हाँ, बेसिकली जानते हैं उनको, बिल्कुल हाँ, मुलाकात है उनके, बहुत शरीफ इंसान हैं। लेकिन जो सिलसिला हुआ है मोबाइल की वजह से और इसी अदर चीज़ों की वजह से हुआ था।
ये मोबाइल पे ही उनकी हलवाई हुई, दोस्ती हुई? हाँ बिल्कुल, हेलो वाले मोबाइल पे हुई। और उस पे ही वो लड़की उनसे राब्ता करती जी थी? बिल्कुल, उनसे रब्ता करती थी। और उसी मोबाइल के जरिए फिर उसने कहा जी कि मैं, आप मुझे मिलने आए, या जो भी मामला था? जी बिल्कुल, हाँ वो इस ट्रैप पे चढ़ गए। आप क्या समझते हैं कि चाहे जवान हो कोई बुजुर्ग हो, क्या उसको जेब देता है कि इस तरह के मामलात पे फंस जाए? नहीं, हम इसी कहते हैं भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई अदर कॉल या कोई ऐसे बगैर रिश्तेदारों को अदर ज़रूरी कॉल के अलावा कोई ऐसी कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। अब ये बताइए कि ये जो 60 साला बुजुर्ग है, हमने इलाके के लोगों से बात भी की, इसके रिश्तेदारों से बात की, FIR में तो उसने 60 के करीब उम्र बताई, लेकिन वो लोग, इलाके के लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 70-75 साल एज है उन बुजुर्गों की। ये फंसे किस तरह इस ट्रैप में? इन्होंने क्या बताया कि किस तरह ये इस जाल में फंसे, फिर किस तरह वहाँ पर गए, आगे उनके साथ क्या क्या फिर सलूक कैसा किया गया, क्या मामला था? ये गिरोह मुख्तलिफ ना चीज़ें चूज़ करते हैं। अब वो हम कहेंगे नौजवान इस ट्रैप में आ रहे हैं, हनी ट्रैप में, या कोई मिडल एज आ रहे हैं, मगर जो जहाँ बुज़ुर्गों की बात आती है ना, वो देखें वो ऐसी जगह पे निशाना करते हैं कि जहाँ से वो उनका मकसद हल हो जाए। उन्होंने प्रॉपर वर्क किया था कि बुज़ुर्ग, इनके पास कोई जायदाद भी थोड़ी बहुत है, इनकी अहलिया भी वफात पा चुकी है, तो ये अकेले हैं, इन्हें अच्छे तरीके से, और आपने देखा होगा बड़े माशाल्लाह वो फिट फाट थे अभी अपनी उम्र के हिसाब से। वो एक लड़की ने इन्हें बातों में मोबाइल के ज़रिए आस्ता आस्ता इन्हें हनी ट्रैप के ज़रिए इनके साथ इश्क की, प्यार मोहब्बत की बातें करनी शुरू की। अच्छा, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए लड़की ने जो बाबा जी से रब्ता किया और उनको फिर अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो उन्होंने लड़की भी इस तरह की तैयार की थी जिसकी उम्र 40 से 45 के दरमियान थी, कि मिडिल एज खतून थी। उसने आके, यानी कि खुश शक्ल थी, बाबा जी को बड़े अच्छे तरीके से अपने चुंगल में फंसाया, यहाँ तक कि वो 1-2 दफ़ा इनको मिलने भी आई। यहाँ पे मिलने आई, बाबा जी भी उन्हें मिलने गए, यानी कि ट्रस्ट उन्होंने अपना जो है वो कायम किया। मुलाकातें को 2-3 करके उन्हें बताया कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, कि सीधी सी बात। बाबा जी ने फिर बताया कि उसने मुझे ये बताया था कि मैं बहावलपुर की रहशी हूँ, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी 2 बेटी हैं, तो मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है, तो आप इधर मेरे पास बहावलपुर आ जाएं, तो मुझे भी आसरा मिल जाएगा, और साथ एक मदरसा है, आप वो उधर मैं जॉब भी दिला देती हूँ, आप बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया करेंगे, आपको 40-50 हज़ार सैलरी मिले करेगी वहाँ। पसंद है ऐसे तरह सन कुड़ियां दे चक्कर विच, कुड़ियां दे चक्कर विच ते बुजुर्ग ने की खानों लभदा सी, किस तरह ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? बुजुर्ग कहंदा एक रोटी ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਿਆ ਸਾੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਤੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ ਮੰਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪੈਲੀ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਕਿੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਮੌਲਵੀ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਦੀ ਜੋਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। यानी कि प्रॉपर उसने एक अपना एक मंसूबा बनाया। आखिरकार वो 1-2 महीने की इनकी आपस में बातचीत से, मुलाकातों से उनका तमाद बहाल हुआ। ये उनसे मिलने चले गए। अच्छा। बाकायदा प्लान करके वो एक मेरा आपसे निकाह होना है, फिर मैं आपके पास रहूँगा। वो एक, यानी कि उस औरत ने या लड़की ने उनको जाल में फंसा लिया और फिर उनको बुलाया, जी आप आए, हम निकाह कर लेते। निकाह कर। बाबा जी यहाँ से निकाह के लिए गए? बाबा जी यहाँ से अपने बच्चों को बताए बगैर, यहाँ से घर से बता के गए हैं कि मैं अपनी बहन को मिलने के लिए बहावलपुर जा रहा हूँ।
इसलिए बच्चे ने एफआईआर में लिखवाया है कि बहन को मिलने गए, लेकिन असल में बाबा जी उधर जा रहे थे निकाह के लिए। उधर जा रहे। अब उन्होंने पूरा माहौल निकाह वाला ही सजाया हुआ था। बहावलपुर पहुंच गए, बहावलपुर आगे जाते हैं तो आगे निकाह का माहौल है, निकाह का माहौल। वहाँ पे उसी तरह मौलवी भी बैठा होता है, गवाह भी बैठे होते हैं सारा। वो कहते हैं जी मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जाके तो मेरी बातचीत शुरू हुई है जिस तरह। फिर मौलवी साहब ने हमारा निकाह भी पढ़वाया। अच्छा, निकाह पढ़ने के बाद वो जिस तरह मुझे कहते हैं कि मिठाई खिलाई है, फिर कहते हैं जब मेरी आंख खुली है तो फिर मैं वो कश्मीर में था और अगवा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो मेरे पे तशद्दुद किया जा रहा है। बेलिबास भी था, बेलिबास। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरी वीडियो, फिर मेरे बच्चों का नंबर मांगने शुरू किए, मेरी बच्चियों के नंबर। उन्होंने कहा जी कोई ना कोई हमें आपके पैसे देगा तो ले जाएगा। मगर बाबा जी की किस्मत अच्छी थी कि ट्रेस हो गए और कि ट्रेस हो गए, हमने इन्हें बाजियाब करा। मुलज़म जितना भी शातिर हो, पंजाब पुलिस के हाथों से बचना उसके लिए मुमकिन है। टिक्की के इलाके का जो थाना लगता है, यहाँ से एक 75 साल बंदे को, बुजुर्ग को ट्रैप किया जाता है और यहाँ से ले जाकर कश्मीर में और इलाका जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर रखा जाता है। तो उनके साथ जो लोग हैं मुख्तलिफ शहरों से, किन किन शहरों से और लोग आए, वो क्या बताया बुजुर्गों ने? काफी लोग आए थे। बाबा कहता कि नाम है उस जगह थे एक कुड़ी भी नजर आई सी सामने ना दे कि कोई नहीं आई? नहीं, फिर कोई नहीं आई। वो लड़की जड़ी अगवा करा के फिर गायब होगी, गायब तो दोबारा सामने नहीं आई? नहीं सामने। जिन्हें क्या सी कि मैं शादी करांगी। हाँ जी। वो कितनी की उम्र थी उस कुड़ी की? कुड़ी दी है तकरीबन 25 साल, 25-30 साल की उम्र है जी। और अब हमारा मकसद जुर्म बेनकाब प्रोग्राम करने का ये अपने तमाम नाज़रीन से, खुदारा ऐसे लोगों से, ऐसे हनी ट्रैप से, ऐसे जाल से बचिए। बड़े बुजुर्ग, नौजवान सब जो हैं इस तरह के मामलात में फंस जाते हैं, तो खुदारा बची ऐसे मामलात से। तो फिर जो अपना उस इलाके चू किन्ने को बंदे दसे ने कि होर ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਅਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਹੁਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਲੈਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲ ਦੁਆਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਆਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ के सट देना। और कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? उसमें मैं आपको बताऊं, देखें ये हमारे कमालात नहीं, ये टीम वर्क होता है। हम DPO शेखपुरा बिलावल जफर शेख साहब ने खुद निगरानी की, टीमें हमारी कश्मीर गई तो उन्होंने प्रॉपर हमारा पीछे से बैकअप रखा। जहाँ जहाँ हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी उन्होंने बर वक्त प्रोवाइड की। जहाँ हमें जिस तरह की मदद की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमें मिली, तो हमने ये बंदे बाजियाब करवाए। वहाँ से लोकल कम्युनिटी, पुलिस, सारे इंतज़ामात DPO शेखपुरा बिलावल जफर शेख साहब ने पीछे से बैठ के हमारे सारे करवाए। फिर हमने वहाँ से 2 बंदे, एक रावलपिंडी का था जो इसी तरह कपड़े की दुकान पे काम करता था, उसे वो कस्टमर बन के एक औरत आई तो उसे इसी तरह ट्रैप किया। ट्रैप करके सुहाने ख्वाब दिखा के उसने कहा यहाँ तेरा रोज़गार अच्छा नहीं है, तेरा रोज़गार अच्छा हो जाएगा, तू मेरे साथ आ। इस तरह वो भी शादीशुदा बंदा था, अपनी फैमिली छोड़ के वो भी हनी ट्रैप में आ गया और आके वो भी फंस गया इसी तरह। लड़की ने फंसाया और वो चला गया और वहाँ पर वहीं पर फिर वो उसको काबू कर लिया उन लोगों ने। ये ग्रोह, छोटे छोटे ग्रोह मुख्तलिफ ये हम में ही घुसे हुए हैं, जो हम में से ही कुछ चीज़ें निकालते हैं, निकाल के फिर ऐसे मासूम लोगों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और फिर जो लालच और हिर्स के चक्कर में आ जाता है वो फंस जाता है और वो इनके शिकार हो जाता है। एक और बड़ा हो रहा है ये स्कैम के, आपको व्हाट्सएप पे आपको कॉल आएगी कि आपका कोई ऑर्डर आया आपका, तो आप ये लिंक पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करके कोड मुझे सेंड करें, मैं आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर देता हूँ। या आपने कोई बुक करवाया, पेमेंट होगी हुई है। हाँ, जिस तरह आप क्लिक करते हैं, आप कोड देते हैं, आपका व्हाट्सएप ट्रैक हो जाएगा और ट्रैप हो जाएगा। वो व्हाट्सएप आपका वो हैक करके वो पैसे मांगना शुरू कर देंगे। तो इसमें यह है कि कोई मैसेज आपको करे कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, चाहे वो आपका वालिद या भाई क्यों ना हो, रब्ता करके आप उससे रब्ता करके उतनी देर पैसे किसी को ना दें। बिल्कुल सही है। फिर कल आएंगी आपका बेटा पकड़ा हुआ है, हाँ, आपका बेटा, आपका भांजा या भतीजा पकड़ा हुआ है, आवाज़ भी बड़ी मैच करके निकाल लेते हो। तो मैं फलाने थाने से थानेदार बोल रहा हूँ, मैं SHO बोल रहा हूँ, मैं मुहर्रर बोल रहा हूँ, मैं FIA का बोल रहा हूँ, मैं यानी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का बन के वो आपसे स्कैम कर सकते हैं।
तो आप अपने बेटे को अगर बचाना चाहते हैं तो इतने पैसे हमें जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी सूरत में भी हमें ट्रांसफ़र करें। तो उसमें भी आप वेरिफिकेशन करें कि आपका बच्चा किधर है, आपका भांजा किधर है। पहले उसकी चेक कर रहे हैं अवेलेबिलिटी कि वो घर में या किसी और जगह मौजूद है नहीं है, फिर उसके बाद ऐसा काम करें। बिल्कुल सही है जी। और इस केस के हवाले से भी डिटेल से बात की SHO थाना भिक्की वाजिद अब्बास ने, और इनकी टीम की बड़ी कामयाबी है जिन्होंने एक शख्स को, बल्कि 2 लोगों को बाज़ाब करवाया। और उसके बाद आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो यही है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें। जो लोग आप लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, बड़ी डिटेल से बता दिया SHO साहब ने कि किस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं, आपको फंसा रहे होते हैं, आपको अपने जो ट्रैप में ला रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकें। आप अननोन लोगों से, अननोन कॉल्स जो हैं, अनजाने लोगों की बातों से आप अपने आप को बचा के रखें ताकि ऐसे अंजाम से बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।